हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव शर्मा अनुपम कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स लेने जा रहे हैं जिसमें बहुत से लोगों को दिक्कत महसूस होती है। स्टूडेंट्स, अपन आगे इन्हीं क्वेश्चंस को मैं उनके हाईएस्ट लेवल तक लेके जाऊंगा। मैं आपको इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के जो शायद आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एक कंसेप्ट रेलगाड़ी का होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि रेलगाड़ी का कंसेप्ट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एक कंसेप्ट बंदूक और गोली का होता है। हम उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद में बात करूं तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एक कंसेप्ट पानी और टंकी का भी होता है। हम उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एक कंसेप्ट जो होता है वो चिड़िया और ट्रेन का होता है। हम उस पर भी बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि इस चैप्टर में कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें किसी टफ एग्जाम में जब आ जाते हैं तो काफी दिक्कत पैदा करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम देख लेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का 5 मिनट का जो कंसेप्ट है वो देखेंगे। आज थोड़े से बेसिक, थोड़े से मुश्किल 50% लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन यकीन मानिए मैं इस टॉपिक पे कम से कम 3 से 4 वीडियो डालूंगा। उन वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस काफी टफ रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे चैप्टर का नाम जैसे आपको बताया, मैंने आपसे बोला कि जो चैप्टर है वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं समय। हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है समय, दूरी, चाल। इंग्लिश में चैप्टर का नाम है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। एक फॉर्मूला हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, उस फॉर्मूले का नाम है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, अगर मैं इस स्पीड को इसी तरीके से रखूं तो इस डिस्टेंस को बेसिकली मेजर करने की इस चैप्टर में 2 यूनिट्स होती हैं, और वो 2 यूनिट्स होती हैं, हम इसे या तो मीटर में मेजर कर सकते हैं या हम इसे किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। टाइम को बेसिकली हम 2 में मेजर करते हैं, या तो हम उसे सेकंड्स में मेजर करेंगे या तो हम उसे आवर्स में मेजर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब अगर मैं छोटी छोटी यूनिट्स की बात करूंगा तो स्पीड को किस यूनिट से बताया जाएगा? डिस्टेंस को एम के टर्म में बताया जाएगा, टाइम को सेकंड्स में टर्म में बताया जाएगा। तो उस टाइम पे स्पीड होगी मीटर पर सेकंड। लेकिन जब मैं स्पीड को बड़ी यूनिट से अगर बताऊंगा तो उसको डिस्टेंस को किलोमीटर के टर्म में बताया जाएगा और टाइम को आवर्स के अंदर टर्म में बताया जाएगा। तब हमारी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर। कभी कभी हमें कन्वर्जन आ जाता है। हमें कन्वर्जन किसका आ जाता है? हमें कन्वर्जन आ जाता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्टेड होगा। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्टेड होगा, या किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड से कैसे कन्वर्ट होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और अगर 1 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। क्लियर है? तो किलोमीटर को अगर मैं मीटर में करूंगा तो 1000 मीटर होगा, और घंटे को अगर मैं सेकंड्स में करूंगा तो 3600 सेकंड्स होगा। जब मैं इसे 5 से काट दूंगा, या मैं डायरेक्ट 2 0 से 2 0 काट दूं, 2 से काट दूं 5 बार, 2 से काट दूं 18 बार। जब मैं इसे काट दूंगा तो जो मेरा नंबर आएगा वो कितना आएगा? 5/18। कितना आएगा नंबर? 5/18। मतलब एक सिंपल सी बात समझ में आई कि जब कोई यूनिट हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो हम उसमें इंटू 5/18 का कर देंगे। जब हमें कोई यूनिट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो हम उसमें इंटू 5/18 का कर देंगे। इसी तरीके से अब हम अगर इसका उल्टा बोले कि जब हमें कोई यूनिट मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है तो हम उसमें इंटू 18/5 का कर देंगे। मतलब जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आएंगे तो हम 5/18 का कर देंगे, और जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आएंगे तो हम इंटू 18/5 कर देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे कि मुझे स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला कि इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड में। क्या बोला मैंने? इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड में। तो मैंने क्या बोला
जब किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो दी हुई यूनिट को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से 72 कितनी बार, 4 बार, 4 पंजे, स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से जब आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दी रहेगी और आपको अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप इंटू कितना कर देंगे, 18/5 कर देंगे। कितना इंटू कर देंगे आप, 18/5। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो इंटू 18/5, और किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो इंटू 5/18। आगे देखते हैं, आगे देखिए, समझते हैं, आगे हम समझते हैं कि इस चैप्टर पे कैसे काम किया जा सकता है। देखिए ध्यान से, अब मैं आपको एक कंसेप्ट और बताने जा रहा हूं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव स्पीड और हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव स्पीड और हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल क्या होती है, सापेक्ष चाल क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, रिलेटिव स्पीड और सापेक्ष चाल का सीधा सा मतलब है जब एक ही टाइम पे एक से ज्यादा दो स्पीड काम करें, जब एक ही टाइम पे एक से ज्यादा स्पीड काम करें तो वो जो स्पीड होती है, वो जो चाल होती है, वो रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल कहलाती है। जैसे कि मैं बोलूं अभी के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में मान के चलिए कि आप अकेले ही पूरे भोपाल में घूम रहे हैं, आप अकेले ही पूरे शहर में घूम रहे हैं। तो आप जिस शहर में घूम रहे हैं, अगर उस शहर में आपके पीछे से मैं भी आ गया, तो आप एक चाल से चल रहे थे, अब आपके पीछे से अगर मैं भी आ गया तो मेरी भी एक चाल हो गई, तो एक टाइम पे एक साथ कितनी चाल हो गई, दो चाल। तो जब एक टाइम पे एक से ज्यादा चाल होती है तो वो रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल कहलाती है। अब होता क्या है कि एक टाइम पे एक से ज्यादा चाल दो तरीके से हो सकती है। कैसे दो तरीके से हो सकती है, एक तो हो सकती है वो सेम डायरेक्शन में, एक हो सकती है वो सेम डायरेक्शन में, और एक हो सकती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक हो सकती है वो सेम डायरेक्शन में और एक हो सकती है वो अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब क्या होगा, समान दिशा, सेम डायरेक्शन मतलब क्या होगा, समान दिशा, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होगा, विपरीत दिशा। मतलब एक बार वो समान दिशा में होगी और एक बार वो विपरीत दिशा में होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पे मैं अपनी कार लेके जा रहा हूं और मेरी कार की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर की। क्लियर है? मेरे पीछे एक और कार आ रही है, उसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। मेरी कार की स्पीड है 40 की, मेरे पीछे जो कार आ रही है उसकी स्पीड है 60 की। जब ये 60 वाला कार की स्पीड जो है, ये जब मेरी कार को क्या दे रहा है, हॉर्न दे रहा है, हट जा भैया हट जा, लेकिन मैं नहीं हट रहा हूं, तो एक टाइम बाद क्या करेगा, ये आके मुझ में क्या मार देगा, टक्कर मार देगा। क्या मार देगा, ये मुझ में टक्कर मार देगा। अब फ्रेंड समझना, मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी थी 40, उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी 60, तो उसकी गाड़ी की स्पीड ये जो 60 आई, ये एकदम से कैसे आई, ये एकदम से तो नहीं आई होगी। ये 60 कब आई होगी, पहले 0 रही होगी, फिर 10 रही होगी, फिर 20 रही होगी, फिर 30 रही होगी, फिर 40 रही होगी, फिर 50 रही होगी, फिर 60 रही होगी। मतलब ये 60 पहले कहीं पे 40 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ये 60 पहले कहीं पे 40 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो जब मेरी गाड़ी की स्पीड 40 और अगर इसकी गाड़ी की स्पीड भी 40, तो क्या हम दोनों की टक्कर हो पाती, नहीं हो पाती। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर इसकी गाड़ी की स्पीड 40 की जगह 50 की हो जाए, तो 40 तक की स्पीड तो मेरी है, 50 की स्पीड इसकी हो गई, तो वो जो टक्कर होगी वो 10 की स्पीड की होगी कि नहीं होगी। क्योंकि देखो 40 तक की स्पीड तो मैं सहन कर जाऊंगा, अरे 40 तक की स्पीड तो क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं सहन कर जाऊंगा, मैं झेल जाऊंगा, क्योंकि 40 तक में 40 की स्पीड मेरी है, मैं उसको संभाल जाऊंगा। लेकिन 40 से वो ऊपर बढ़ेगा, 50 पे आएगा, तो 40 से 50 10 ज्यादा है, तो मुझे 10 की स्पीड का धक्का लगेगा। अगर वो 40 से 60 पे आ गया तो मुझे 20 की स्पीड का धक्का लगेगा। अगर वो 40 से 70 पे आ गया तो मुझे 30 की स्पीड का धक्का लगेगा। इसका मतलब जब मेरी स्पीड 40 थी, उसकी स्पीड 60 थी, तो मुझे धक्का कितने का लगा होगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का। मुझे धक्का कितने का लगा होगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम दोनों की दिशा क्या थी, समान थी। हम दोनों की दिशाएं क्या थी, समान थी। तो फ्रेंड्स एक चीज समझ लें, जब दो गाड़ी समान दिशा में चल रही हैं, पहले मैंने क्या बताया, सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड वह होती है जहां पे एक से ज्यादा चाल होती है। यहां पे एक से ज्यादा चाल है, और जब ये चाल समान दिशा में होती है, जब ये चाल
सेम डायरेक्शन में होती हैं तो ये चाल आपस में माइनस हो जाती हैं। ये चाल आपस में क्या हो जाती है? माइनस। देखो 60 माइनस 40 कितना आया? 20। मतलब सेम डायरेक्शन में अगर कोई चाल चलेगी तो वो आपस में हो जाएगी माइनस। मैं पहले की स्पीड मान लू x, दूसरे की मान लू y, तो सेम डायरेक्शन में होगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई बात? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। यहां पे एक खंबा, बिजली का खंबा लगा हुआ है। यहां पे एक बिजली का खंबा लगा हुआ है। मैं यहां से अपनी कार लेके आ रहा हूं 40 की स्पीड से। यहां पे एक कार आ रही है 60 की स्पीड पे। मैं यहां से एक कार लेके आ रहा हूं 40 की स्पीड पे, मैं यहां से कार लेके आ रहा हूं 60 की स्पीड पे। जब हम दोनों मान के चलिए मैं खंबे के पास हूं, ये थोड़ा सा दूर है, ठीक है। मान के चलिए मैं खंबे के पास हूं, मेरी 40 की स्पीड है, ये खंबे से थोड़ा सा दूर है, इसकी 60 की स्पीड है। हम दोनों एक ही टाइम पे खंबे में टकरा गए। हम दोनों एक ही टाइम पे खंबे में टकरा गए। तो खंबे में यहां से कितने की स्पीड पड़ी? 40 की। यहां से कितने की स्पीड पड़ी? 60 की। मैं इस दिशा में जा रहा हूं, ये इस दिशा में आ रहा है। तो खंबे में यहां से 40 की स्पीड पड़ी, यहां से 60 की स्पीड पड़ी, तो खंबे को टोटल 100 की स्पीड महसूस हुई कि नहीं? खंबे को टोटल कितने की स्पीड महसूस हुई बेटा? 100 की। तो इसका मतलब यह है कि जब दिशाएं विपरीत होंगी, जब डायरेक्शंस अपोजिट होंगे तो स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। जब दिशाएं विपरीत होंगी, डायरेक्शंस अपोजिट होंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगी। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये कंसेप्ट था किसका? रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड मतलब जब जहां पे एक से ज्यादा स्पीड होंगी। जब एक से ज्यादा स्पीड नहीं होंगी तो रिलेटिव स्पीड नहीं होगी, और अगर रिलेटिव स्पीड नहीं होगी तो ना ही सेम डायरेक्शन होगा ना ही अपोजिट डायरेक्शन होगा। जब रिलेटिव स्पीड होगी तो एक से ज्यादा स्पीड होगी, और जब एक से ज्यादा स्पीड होगी तो सेम डायरेक्शन तो होगा ही, साथ में अपोजिट डायरेक्शन भी होगा। सेम डायरेक्शन में हमने देखा चालें माइनस हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में हमने देखा चालें प्लस हो जाएंगी। तो आइए हम आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक इस कंसेप्ट पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आने वाला है। आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा बेटा, आप स्क्रीन पे देखें। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। देखिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए, आप देखिए स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। 2 athletes are running from the same place at the speed of 6 km per hour and 4 km per hour. Find the distance between them after 10 minutes if they move in same direction. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 एथलीट है, वो समान जगह से 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट तक दौड़ने के बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 10 मिनट तक दौड़ने के बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? बात समझिएगा। इस पॉइंट से अगर कोई एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागा और उसके बाद कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागा, तो बड़ा ऑब्वियस है बेटा कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो 2 किलोमीटर पर आवर की दूरी सेट हो गई कि नहीं हो गई? अब अगर हमें इन दोनों को 10 मिनट तक भगाना है, कितने मिनट तक भगाना है? 10 मिनट तक। तो हमें यह बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए बेटा, हमने क्या पढ़ा है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। अब ध्यान से सुनना, क्या इन दोनों के डायरेक्शन सेम नहीं है? हां सर, इन दोनों के डायरेक्शन सेम है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड्स क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। तो 6 में से 4 गया तो स्पीड कितने की बचेगी? 2 की। ध्यान से सुनना, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और टाइम 10 मिनट्स का है। तो यहां पे देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अजीब क्या लग रहा होगा? सर यहां पे टाइम आवर्स में है जबकि ये टाइम मिनट में है, और सर आपने हमें स्पीड के टाइम के हिसाब से 2 ही यूनिट पढ़ाई हैं। एक सर आपने आवर्स पढ़ाया है और एक आपने सेकंड्स पढ़ाया है। तो सर आवर्स तो फिर भी ठीक है, ये मिनट है, तो क्या हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? मैं बोलूंगा एक काम करो, दोनों को ही, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो किलोमीटर पर आवर से अगर मैं मीटर पर सेकंड में जाऊंगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 5/18 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर से अगर मैं मीटर पर सेकंड में जाऊंगा तो 2 इंटू 5/18 हो जाएगा। तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 600 सेकंड हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात?
आगे सॉल्व करूंगा, 6 तिया 18, 6 से कितनी बार जाएगा ये 100 बार, ठीक। 2 पंजे कितना हो गया 100, सॉरी 2 पंजे कितना हो गया 10, 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 कितना हो गया 1000, 1000 बटे कितना हो गया 3, 1000 बटे 3 हो गया। तो मैं आप बोल सकता हूं कि जो दूरी थी वो थी 333 सही 0.33 मीटर, ये आपकी क्या थी दूरी कितनी निकल के आई 333.333333 बेटा वो रिपीट होगा मीटर में, ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी दूरी निकल के आ जाएगी। ये कब हुआ जब दोनों के डायरेक्शन क्या थे बेटा सेम थे, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। 2 athletes are running from the same place at the speed of 9 km per hour and 6 km per hour. Find the distance between them after 12 minutes. अब की बार देखिए, 2 एथलीट्स भाग तो रहे हैं लेकिन इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो क्या है विपरीत है। इन दोनों की दिशाएं क्या है फ्रेंड्स विपरीत है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक साथ 2 चाल हुई कि नहीं हुई? एक साथ 2 चाल हो गई सर, एक साथ 2 चाल हो गई सर। एक चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई, एक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई, और चालें कैसी हैं सर विपरीत हैं, तो चाल जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 9 + 6 मतलब चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की। रिलेटिव स्पीड क्यों लिखा? क्योंकि एक साथ 2 चाल हैं, चाल जुड़ जाएंगी तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी। आगे देखिएगा हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस जब स्पीड इंटू टाइम होगा तो स्पीड कितने की है 15 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम कितने का दे रखा है हमें 12 मिनट का। टाइम कितने का दे रखा है हमें 12 मिनट का। लेकिन जब हमें इसे मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 × 5/18। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 12 मिनट में 12 × 60। ध्यान से देखिएगा, 15 का मैं 5 में कर दूं तो कितना हो जाएगा 75 बटे कितना हो जाएगा 18, इंटू 12 का 6 में कर दूं तो कितना हो जाएगा 720। 18 की टेल में 72 कितनी बार आता है 4 बार। 75 का डबल 150, 150 का डबल कितना हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा ये 300। 75 का डबल 150, 150 का डबल 300 और ये 0, मतलब दूरी कितने की आ गई? दूरी आ गई 3000 मीटर की। और 3000 मीटर को मैं और क्या लिख सकता हूं 3 किलोमीटर। 3000 मीटर को मैं और क्या लिख सकता हूं 3 किलोमीटर, मतलब यहां पे डिस्टेंस कितना निकल के आया 3 किलोमीटर। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। देखिए अब हल्का सा देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने आपको रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट समझाने के लिए पढ़ाए थे। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस थे, लेकिन रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपको ढंग से समझाना था इसलिए पढ़ाए थे। अब हम थोड़े से मजबूत क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पुणे एंड दिल्ली। 2 रेलगाड़ी पुणे और दिल्ली से समान समय पर चलना शुरू कर रही है, एंड प्रोसीड्स टूवर्ड्स ईच अदर एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है। When they meet, it is found that one train has traveled 180 किलोमीटर more than the other. जब वो मिलती हैं तो ये देखा जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा चल गई है। जब वो मिलती हैं तो ये देखा जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा चल गई है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पुणे। तो दिल्ली और पुणे के बीच की दूरी क्या होगी ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पे एक डैश लगाया और मैंने बोला ये दिल्ली है। क्या बोल दिया मैंने? ये दिल्ली है। और यहां मैंने एक डैश लगाया, मैंने बोल दिया ये क्या है पुणे है। ठीक है, हम क्वेश्चन की एक लाइन को रीड करेंगे और समझेंगे। 2 ट्रेन दिल्ली और पुणे से समान समय पर चलना शुरू कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की, और पुणे से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर की। ठीक, दिल्ली की ट्रेन की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, पुणे की ट्रेन की स्पीड कितनी है 95 किलोमीटर पर आवर। हमें यह बताना है, हमें ये क्वेश्चन क्या आगे बोल रहा है, हमें ये क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा चल जाती है। तो हमें यह बताना है कि दिल्ली और पुणे के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो। इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है। इस किलोमीटर पर आवर से आप क्या समझते हो? इस किलोमीटर पर आवर का मतलब यह है कि 1 घंटे में यह 80 किलोमीटर चलेगी, और इस किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में यह 95 किलोमीटर चलेगी। मतलब समझना, जो दिल्ली से ट्रेन निकल रही है वो 1 घंटे में 80 चलेगी,
और जो पुणे से ट्रेन निकल रही है वो 1 घंटे में 95 चलेगी, और दोनों ट्रेन के जो डायरेक्शन है वो कैसे हैं, अपोजिट है। क्लियर हो गई ये बात। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्रेन 1 घंटे ही चलती तो ये 1 घंटे में कितना चलती, 95 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती, 80 किलोमीटर। ये 1 घंटे में 95 किलोमीटर चलती, ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती। तो क्या ये वाली ट्रेन 1 घंटे में 15 kilometer ज्यादा चल रही है कि नहीं चल रही है? ये वाली ट्रेन 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज्यादा चल रही है कि नहीं चल रही है? तो हमने ये देखा कि अरे सर, अगर ये 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज्यादा चल रही है तो क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि ये ट्रेन तो 180 किलोमीटर ज्यादा चलती है, तो यहां 1 घंटे थोड़ी ना लगेंगे, यहां समय क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। और सोचने वाली बात क्या है कि जब ये ट्रेन 180 किलोमीटर ज्यादा चली, उस समय पे ये दोनों क्या हो गई, मिल गई। क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि जब ये दोनों ट्रेन मिल गई तब हमने ये देखा कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। इसका मतलब जब ये 180 किलोमीटर ज्यादा चल जाएगी, उसी टाइम पे ये दोनों ट्रेन क्या हो चुकी होंगी, मिल चुकी होंगी। इसका मतलब यह है कि अगर 1 घंटे में 15 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है तो 180 किलोमीटर का डिफरेंस कितने घंटे में आया होगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 180 किलोमीटर का डिफरेंस आया होगा 12 घंटे में। इसका मतलब यह है कि यह ट्रेन भी 12 घंटे चली होगी और यह ट्रेन भी कितने घंटे चली होगी, 12 घंटे। हमें दोनों के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। दोनों की स्पीड किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो चाल क्या हो जाएगी, प्लस। अगर मैं 80 और 95 को जोड़ दूं, अगर मैं 80 और 95 को जोड़ दूं तो एक चाल कितनी हो जाएगी, 175 इंटू टाइम मुझे कितना दे रखा है, 12 घंटे। 12 घंटे क्यों दे रखा है, क्योंकि दोनों ट्रेन 12 घंटे में एक दूसरे से मिल गई। तो ये वाली चल के ये वाली चल के इतनी दूरी चल के इस पॉइंट पे आ गई होगी, ये वाली इतनी दूरी चल के इस पॉइंट पे आ गई होगी। तो ये देखो दिल्ली पुणे की पूरी दूरी तय हो गई कि नहीं होगी, दिल्ली पुणे की पूरी दूरी तय हो गई ना। तो 175 इंटू कितना हो जाएगा, ये 12। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहां पे दूरी कितनी आ जाएगी, 2100 किलोमीटर। कितने की दूरी आ जाएगी, ये 2100 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। किस किस के बीच में, दिल्ली और पुणे के बीच में। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगने वाला है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगने वाला है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया होगा, पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 570 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 570 किलोमीटर। ए और बी की बीच की दूरी 570 किलोमीटर है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 50 किलोमीटर पर आवर एट 6 AM एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 80 किलोमीटर पर आवर एट 7 AM टूवर्ड्स ईच अदर। पहली रेलगाड़ी ए पॉइंट से सुबह 6 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 7 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। तो कि घड़ी के किस समय पर ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। आपको क्या बताना है, घड़ी के किस समय पर ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। सुनिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बताता हूं। दो ट्रेन का जब निकलने का समय समान होगा तभी उनका मिलने का समय समान होगा। या आप अपनी कॉपी उठा लीजिए और कॉपी में नोट डाल के लिख लीजिए कि दोनों ट्रेन का जब निकलने का समय समान होगा तभी उनके मिलने का समय समान होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन ने ही बोला था कि दोनों समान समय पर निकलती हैं, तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी। इस क्वेश्चन में एक निकल रही है सुबह 6 बजे और दूसरी निकल रही है सुबह 7 बजे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब दोनों ट्रेन के निकलने का समय समान होगा तभी उनके मिलने का समय क्या होगा, समान होगा। ये कॉपी में नोट डाल के लिख लीजिए कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। उनने बोला 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है मुझे, 570 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है मुझे, 570 किलोमीटर। वो ये बोल रहा है कि यहां से एक रेलगाड़ी चल रही है जिसकी चाल कितनी है, जिसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर। यहां से दूसरी रेलगाड़ी चल रही है जिसकी चाल कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये रेलगाड़ी सुबह कितनी बजे चल रही है, ये रेलगाड़ी चल रही है सुबह 6 बजे और ये रेलगाड़ी चल रही है सुबह 7 बजे। ये रेलगाड़ी चल रही है सुबह 7 बजे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला
कि दो ट्रेन का मिलने का समय तभी समान हो सकता है जब उन दोनों के निकलने का समय क्या होना चाहिए, समान। समझिएगा, ये सुबह कितने बजे निकल रही है, 6 बजे, और ये सुबह कितने बजे निकल रही है, 7 बजे। 6 बजे बढ़िया ये ट्रेन तैयार होकर आ गई है स्टेशन पे कि अब मैं निकलूंगी। लेकिन ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, जब ये 6 बजे चलेगी तो ये तो 7 बजे चलेगी ना। ये जब 6 बजे चल रही है तो ये तो 7 बजे चल रही है, मतलब 1 घंटे ये अकेली चल रही है। जब ये 1 घंटे अकेली चल रही है तो उस 1 घंटे में सिर्फ एक ही चाल है, और वो चाल कितनी है, 50 की। तो उस 1 घंटे में सापेक्ष चाल तो बन ही नहीं रही है, क्योंकि सापेक्ष चाल कब बनती है, जब एक समय पे 1 से 2 चाल होती है। तो 6 से 7 के बीच में सापेक्ष चाल नहीं बन रही। जब सापेक्ष चाल नहीं बन रही तो जो चाल है वो केवल इसी की है। सापेक्ष चाल बनती है तो दोनों चाल क्या होंगी, जुड़ेंगी। लेकिन दोनों चाल कब जुड़ेंगी, 7 बजे के बाद। क्यों, 7 बजे के बाद दोनों ही ट्रेन चलने लगेंगी। अरे ये तो 6 बजे चल रही है, ये मान के चलो यहां पे आ गई, यहां पे 7 बज गए, यहां पे कितने बज गए, 7 बज गए। तो अब यहां से ये दोनों ट्रेन चलेंगी कि नहीं चलेंगी, और जब ये यहां से चलेगी तो इसकी स्पीड भी अभी कितने की है, 50 की। तो यहां पे एक साथ कितनी स्पीड काम करेंगी, 2 स्पीड काम करेंगी। लेकिन वो 2 स्पीड काम कब करेंगी, जब दोनों का समय क्या होगा, समान होगा, तभी दोनों स्पीड काम करेंगी। क्योंकि 6 बजे सिर्फ यही चल रही है, ये तो चल ही नहीं रही है, तो एक ही स्पीड है, वो कितने की है, 50 की। तो सापेक्ष चाल नहीं बनेगी। तो जब ये वाली ट्रेन यहां 6 बजे से यहां 7 बजे तक पहुंची तो इसकी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। 6 से 7 पहुंची मतलब 1 घंटे चली, और ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है, 50 किलोमीटर चलती है। ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है, 50 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब जब इस ट्रेन के 7 बजे वहां से उस पॉइंट पे 7 बजे दूसरी ट्रेन रेडी हो गई है कि अब मैं चलने वाली हूं, तो यहां से जब 7 बजे जब दूसरी ट्रेन चलेगी तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 570 माइनस 50, दूरी तो 520 की ही बची। दूरी कितने की बची, 520 की ही बची। मतलब अब ये दोनों ट्रेन की जो चाल है वो दोनों चाल मिलके कितने की दूरी को खत्म करेंगे, 520 की दूरी को खत्म करेंगे। 520 की दूरी को खत्म करेंगे। तो टाइम का मुझे फॉर्मूला पता है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस 520 है, स्पीड कितने की है, 50 और 80, स्पीड 130 की है। 0 से 0 कट जाएगा, 13 चौवा कितना हो जाएगा, 52। तो 4 घंटे लगेंगे। इन दोनों ट्रेन को आपस में मिलने में कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। 4 घंटे कब लगे फ्रेंड्स, 4 घंटे तब लगे जब दोनों की घड़ी में 7 बज रहे थे। अरे 4 घंटे कब लगे, जब दोनों की घड़ी में 7 बज रहे थे। तो सुबह 7 बजे दोनों की सुबह 7 बजे जब चालें प्लस हुई और वहां से 520 की दूरी तय हुई, तब कितने घंटे लगे, 4 घंटे। तो 7 से 4 घंटे जोड़ लो, 8, 9, 10, 11, मतलब घड़ी के सुबह 11 बजे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। घड़ी के सुबह 11 बजे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी फ्रेंड्स, मिल जाएंगी। बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली एट 6 AM मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द मुंबई। देखो, मैं आपको इसको कराने से पहले एक बात बता दूं, मैं हर टाइप का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। आप ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल में आप इसको आगे और पीछे कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसको 10 बार देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। हम हर क्वेश्चन में एक नया टाइप लेके आएंगे, कुछ थोड़ा थोड़ा नया ला के हम डिफिकल्टी लेवल पे आने वाले हैं। तो परेशान ना हो, आपका हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वीडियो को गलती से भी आगे बढ़ाकर ना देखें। हां, शुरू के 2 क्वेश्चन मैं मान सकता हूं, वो रिलेटिव स्पीड समझाने के लिए कंसेप्ट के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन थे, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चन धीरे धीरे मैं डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूं। देखिए, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली एट 6 AM मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द मुंबई। एक रेलगाड़ी न्यू दिल्ली से सुबह 6 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई की ओर निकल जाती है। 2 घंटे बाद आफ्टर टू आवर्स अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। 2 घंटे बाद न्यू दिल्ली से फिर एक ट्रेन चालू हो रही है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई पहुंच जाती है, मुंबई की तरफ निकल जाती है। तो घड़ी के किस समय पर, एट व्हाट टाइम बोथ द ट्रेन मीट ईच अदर, तो घड़ी के किस समय पर वो दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। क्या बताना है हमें, घड़ी के किस समय पर वो दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, समझेगा मेरी बात। क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है
आप स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसका फट से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा देर स्क्रीन पर रहेगा नहीं, है ना। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए फट से। एक पॉइंट है न्यू दिल्ली, और एक पॉइंट है मुंबई। मुंबई, बंबई, सपनों की नगरी, है ना। एक पॉइंट है न्यू दिल्ली और एक पॉइंट है मुंबई। न्यू दिल्ली से एक ट्रेन सुबह 6 बजे निकल रही, न्यू दिल्ली से एक ट्रेन सुबह 6 बजे निकल जाती है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 6 बजे निकल जाती है, और स्पीड बोलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। कहां आपके लिए? मुंबई के लिए, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी न्यू दिल्ली से सुबह 8 बजे निकल जाती है, और ये स्पीड बोलती है, इसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक फ्रेंड्स, देखिए समझिए, अब मेरी बात आराम से समझिएगा, देखिए आपको समझ में आएगा। आप सबसे पहले तो क्या करिए, आपके कॉपी पेन के में अगर आपका पेन रखा होगा तो उनको ऐसे ऐसे देखिए और ऐसे रख दीजिए। आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को नोटिस करिए, और खुद से थोड़ा आंख बंद करके थोड़ा सोचो। आंख बंद करो, थोड़ा सा सोचो। एक ट्रेन न्यू दिल्ली से अगर सुबह मुंबई के लिए सुबह 6 बजे निकल रही है, और अगर उसकी स्पीड 60 की है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने के लिए पेन उठा रहा हूं, पॉइंट करने के लिए। अगर ये सुबह 6 बजे निकल रही है और अगर इसकी स्पीड 60 की है, तो ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी। ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी। और ध्यान से सुनना, इसका जो प्रतिद्वंदी ट्रेन है, जो इसको टक्कर देगी, इसको मात देने वाली है, वो कितनी बजे चालू होगी? वो 8 बजे चालू होगी। तो बेटा अगर ये 6 बजे चल रही है और इसकी जो प्रतिद्वंदी ट्रेन है वो तो 8 बजे चालू होगी, तो 2 घंटे तो ये मस्त मोला चलेगी। 2 घंटे इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेस शुरू होगी वो कब शुरू होगी? जब 8 बजेंगे, क्योंकि 8 बजे ये ट्रेन छूटेगी। ये तो 6 बजे छूट गई है। तो ध्यान से सुनिए, 6 से 8 में घंटे कितने होते हैं? 6 से 8 में 2 घंटे होते हैं। तो अगर ये 1 घंटे चली होगी तो 60 किलोमीटर चल गई होगी, और अगर ये 1 घंटे चली होगी तो 60 किलोमीटर चली गई होगी। लेकिन 6 से 8 में 2 घंटे होते हैं, तो 60 इंटू 2, मतलब जब ये वाली ट्रेन मान के चलो यहां पे आ गई, ये वाली ट्रेन जब यहां पे आ गई, तो इन दोनों के बीच में 120 किलोमीटर की दूरी हो गई कि नहीं हो गई? ये ट्रेन जब यहां पे आई, तो यहां पे आके इसका टाइम भी कितना बच गया? 8 बज गया। इस ट्रेन की स्पीड अभी भी कितनी की? 60 किलोमीटर पर आवर की है। और अब यहां से ये वाली ट्रेन जाने लगी है और ये ट्रेन यहां पहुंच चुकी है, लेकिन दोनों के बीच में 120 किलोमीटर की दूरी तय हो गई है। दोनों के बीच में 120 किलोमीटर की दूरी का फासला आ गया है। जब ये ट्रेन 120 की दूरी को खत्म करेगी, तभी ये ट्रेन इसको मात दे पाएगी। अरे क्लियर है? अब ये 120 किलोमीटर की दूरी क्यों आई? क्योंकि ये ट्रेन सुबह 6 बजे निकल गई थी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही थी, 2 घंटे में 120 चलेगी। यहां 8 बजेंगे, यहां 8 बजेंगे, अब दोनों एक साथ चलेंगी, लेकिन दोनों के बीच में अंतर 120 का होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अगर दोनों के बीच में 120 का अंतर होगा, तो दोनों की इस बार दिशा समान होगी। अगर दोनों की दिशा समान होगी और मुझे टाइम बताना है, तो टाइम क्या होता है फ्रेंड्स? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में 120 किलोमीटर का तय हो गया है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 80 60 समान दिशा में सर ने बताया है चाल माइनस होती है। 80 माइनस 60 चाल 20 की है। 20 से 120 कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे। 6 घंटे कब लगे? जब दोनों की रेस शुरू हुई। रेस कब शुरू हुई? सुबह के 8 बजे, क्योंकि 6 बजे तो वो अकेले ही चल रही थी। तो रेस कब शुरू हुई? सुबह के 8 बजे। तो रेस शुरू होने के बाद कितने घंटे लगे? 6 घंटे लग गए। तो 8 से अगर 6 घंटे लगेंगे तो 9 10 11 12 1 2, तो दोपहर के 2 बज जाएंगे। मतलब दोपहर के 2 पे ये दोनों ट्रेन आपस में क्या हो जाएंगी फ्रेंड्स? मिल जाएंगी। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? हम 6th पर। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं और चलते चल रहे हैं। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? लीव्स दिल्ली, स्क्रीन पे आ गया आपकी। अब देखिए, अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 6 AM एंड रीचेस पटना एट 12 PM। अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 6 AM एंड रीचेस पटना एट 12 PM। अनदर ट्रेन लीव्स पटना एट 6 AM एंड रीचेस दिल्ली एट 11 AM। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे निकलती है और 12 बजे पटना की ओर पहुंचती है। फिर क्या बोल रहा है? दूसरी रेलगाड़ी 6 बजे निकलती है और 11 बजे कहां पहुंच जाती है? दिल्ली के इधर पहुंच जाती है। आराम से सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। 2 पॉइंट है हमारे पास, एक दिल्ली और एक है पटना। ठीक, ध्यान से सुनिए। एक रेलगाड़ी सुबह कितनी बजे निकल रही है? 6 बजे।
एक रेलगाड़ी अगर सुबह 6 बजे निकल रही है तो पहुंच कितनी बजे रही है? 12 बजे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी रेलगाड़ी पटना से सुबह 6 बजे निकल रही है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी पटना से सुबह 6 बजे निकल रही है ना, और पहुंच कितनी बजे रही है? वो 11 बजे पहुंच रही है। ठीक है, हमें ये बताना है कि दोनों ट्रेन के मिलने का समय घड़ी के हिसाब से कितना होगा, है ना। हमें बताना है दोनों ट्रेन का मिलने का समय घड़ी के हिसाब से कितने का होगा। देखिए फ्रेंड्स, समझिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में टाइम के अलावा हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। इस पूरे क्वेश्चन में हमें टाइम के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है। लेकिन आप एक बात समझिए कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जब हमें टाइम के अलावा कुछ भी नहीं दिया रहता है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सुनिए, आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए, क्या दिल्ली और पटना के बीच की दूरी कभी बदली जा सकती है? क्या दिल्ली और पटना के बीच की दूरी कभी बदलेगी या कभी बदली जा सकती है? आप बोलेंगे सर दिल्ली और पटना के बीच की दूरी नहीं बदली जा सकती। इसका मतलब यह है कि जब डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, मतलब दूरी बदली नहीं जा सकती। जब डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, जब दूरी बदली नहीं जा सकती। तो बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, आप मान के चलिए आप सभी अपने घर से कुछ डिस्टेंस पे कोचिंग जाते हैं, एक कोचिंग सेंटर जाते हैं। तो जब आपके घर की दूरी और उस कोचिंग की दूरी फिक्स्ड है, मतलब घर से कोचिंग का दूरी जो है वो 5 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है? 5 किलोमीटर की। तो मुझे एक बात बताओ, जब वो डिस्टेंस फिक्स है तो उस डिस्टेंस में अगर मैं स्पीड तेज कर दूंगा तो समय कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। और उसी डिस्टेंस में अगर मैं स्पीड कम कर दूंगा तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अरे क्लियर है? मतलब कि वो जो डिस्टेंस है वो किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है? वो स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आप अगर स्पीड का एलसीएम ले लें, आप स्पीड का क्या ले लें? एलसीएम, तो भी क्या आएगा? डिस्टेंस। अरे क्लियर है? और आप अगर टाइम का भी एलसीएम ले लें, तो भी क्या आएगा? डिस्टेंस ही आएगा। लेकिन ये सिर्फ कब होगा? जब डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। जब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का एलसीएम भी डिस्टेंस होता है और टाइम का एलसीएम भी डिस्टेंस होता है। और इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाल के लिख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अगर ये रेलगाड़ी सुबह 6 बजे चल रही है और 12 बजे पहुंच रही है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, इसके बीच में 6 घंटे लग रहे हैं। और अगर ये रेलगाड़ी सुबह 6 बजे चल रही है, 11 बजे पहुंच रही है, तो दूसरी स्वाभाविक सी बात यह है कि इसको 5 घंटे लग रहा है। तो पहली रेलगाड़ी को लग रहे हैं 6 घंटे, दूसरी रेलगाड़ी को लग रहे हैं 5 घंटे। मैंने आपसे क्या बोला कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम का एलसीएम भी डिस्टेंस होता है। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30। मतलब दिल्ली और पटना के बीच की दूरी कितनी आ गई? 30 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनना, अगर ये पहली ट्रेन 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रही है तो इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की। और अगर ये दूसरी ट्रेन 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रही है तो इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अब ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो हमारे पास नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला था? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। टाइम 6 घंटे है तो स्पीड 5 है। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा। अब स्पीड 6 की है, टाइम 5 का है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। अब देखिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम क्या बोलता है? टाइम बोलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोलता है तो डिस्टेंस कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस हमने 30 लिख दिया। स्पीड विपरीत दिशा में क्या हो जाती है फ्रेंड्स? प्लस हो जाती है। तो 5 और 6 स्पीड कितने की आ गई? 11 की आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं 11 दूनी कितना होता है फ्रेंड्स? 22। और यहां पे कितना आ जाएगा? 8। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 घंटे 8/11 मिनट में ये ट्रेन क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। अरे क्लियर है? लेकिन आप बोलेंगे कि सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। 2 घंटे 8/11 मिनट को आप इंटू 60 करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप जोड़ के बता सकते हैं कि कितने समय में ये मिल जाएंगी। तो ये मिल जाएंगी 2 घंटे 8/11 मिनट में। क्लियर है? तो आइए फ्रेंड्स, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 6 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन में हमारा हल्का सा कंसेप्ट चेंज होगा, हल्की सी लैंग्वेज चेंज होगी, हल्का कुछ हम नया पढ़ते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अ ट्रेन लीव्स द स्टेशन ए एट 7 AM एंड रीच अनदर स्टेशन बी एट 11 AM। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे निकल रही है
और स्टेशन बी पे सुबह 11 बजे पहुंच जाती है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, बी से चल रही है, सुबह 8 बजे निकलती है और 11:30 बजे ए पे पहुंच जाती है। सुबह 8 बजे निकल रही है फ्रेंड्स और 11:30 बजे कहां निकल रही है, पहुंच रही है मतलब ए पे। ठीक है, अब देखिए दोनों के मिलने का टाइम बताना है ना। सुनिए अब मेरी बात, ये सुबह कितनी बजे निकल रही है, 7 बजे। ये यहां से निकल रही है ना, ये यहां से निकल रही है, ये ऐसे पहुंचेगी, ये यहां से निकल रही है, ये ऐसे पहुंचेगी। ठीक है, मैंने सर्कल जो लगाया वहां से निकल रही है। सुनिएगा, ये सुबह कितनी बजे निकल रही है, 7 बजे। ये सुबह कितनी बजे निकल रही है, 8 बजे। बात वही आ गई सर, पूरे क्वेश्चन में टाइम के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। जब पूरे क्वेश्चन में टाइम के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता है तो डिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, कांस्टेंट होता है। डिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, कांस्टेंट होता है, यानी कि नियतांक होता है, समान होता है, समान होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो मैंने आपको बताया, आप स्पीड का एलसीएम ले लो, स्पीड का एलसीएम ले लो, डिस्टेंस ही आएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, आप टाइम का एलसीएम ले लो, आप टाइम का एलसीएम ले लो, डिस्टेंस ही आएगा फ्रेंड्स, चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए, इस जगह हम किसका एलसीएम ले सकते हैं, स्पीड का या टाइम का? तो इस जगह हम एलसीएम ले सकते हैं टाइम का। 7 से 11 4 घंटे लग गए इसको। 7 से अगर 11 चला तो इसको कितने घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए। और अगर ये 8 से 11:30 चला, ये 8 से 11:30 चला तो इसको कितने घंटे लग गए, इसको लग गए 3.5 घंटे, इसको लग गए 3.5 घंटे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो पहली ट्रेन को कितने घंटे लग रहे हैं, पहली ट्रेन को लग रहे हैं 4 घंटे और दूसरी ट्रेन को 3.5 घंटे लग रहे हैं। तो 3.5 घंटे को हम 7/2 घंटे भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है? अब सर इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे वाली संख्या आ गई है, यहां पे सिंगल संख्या है, करना कुछ नहीं होता है, ऊपर के नंबर का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ऊपर के नंबर का क्या ले लो आप, एलसीएम, क्योंकि टाइम का एलसीएम डिस्टेंस ही तो होगा। तो 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 28 किलोमीटर। मतलब दूरी कितने की है, 28 किलोमीटर की। अब जब 28 किलोमीटर की दूरी अगर 4 घंटे में चल रहा है तो हम ऐसे ही तो करते हैं कि 28/4, तो इसकी चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? इसी तरीके से जब 28 किलोमीटर की दूरी, जब 28 किलोमीटर की दूरी 7/2 घंटे में चलेगा तो 7 कहां रहेगा, नीचे रहेगा, 2 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 7 × 28, तो यहां पे चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? अब गौर करने वाली बात क्या है, समझिए। इस ट्रेन की चाल निकल के आ गई है जो कि है 7 किलोमीटर प्रति घंटे, और इस ट्रेन की चाल निकल के आ गई है जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन फ्रेंड्स दिक्कत हमें यह है कि हमें दोनों ट्रेन के मिलने का समय बताना है, और दोनों ट्रेन के मिलने का समय तभी समान होता है जब दोनों ट्रेन के निकलने का समय समान होता है। यहां पे ये ट्रेन सुबह 7 बजे निकल रही है और यहां पे ये ट्रेन सुबह 8 बजे निकल रही है। इस ट्रेन की जो स्पीड आ गई वो आ गई 7 किलोमीटर/आवर की। इस ट्रेन की स्पीड कितनी कैलकुलेट हुई है, 7 किलोमीटर/आवर की। इसका मतलब ये तो सुबह 8 बजे निकलेगी, ये सुबह 7 बजे निकलेगी, मतलब 7 से 8 ये वाली ट्रेन एकदम फ्री है, कोई सापेक्ष चाल नहीं है, क्योंकि चाल तो अकेली इसी की है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अकेली यही चलेगी। तो अगर जब ये ट्रेन 7 बजे चल रही है और मान के चलिए यहां पे 8 बज गया, यहां पे कितना बज गया, 8 बज गया, तो फ्रेंड्स एक चीज याद दिला दूं, अभी ए से बी की हमने दूरी 28 किलोमीटर कैलकुलेट की है। ए से बी की दूरी हमने कितनी किलोमीटर कैलकुलेट की, 28 किलोमीटर। तो ए से बी की दूरी भी तो कितनी है, 28 किलोमीटर है। ए से बी की दूरी कितनी, 28 किलोमीटर है। तो जब ये ट्रेन 7 से 8 चलेगी, मतलब 1 घंटे चलेगी, और ये ट्रेन 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल जाएगी, और जब ये ट्रेन 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल जाएगी तो 28 में से 7 माइनस हुआ तो ये दूरी 21 किलोमीटर की ही बचेगी, और उस 21 किलोमीटर में अब ये वाली ट्रेन यहां पहुंच चुकी है, इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है। तो अब यहां से और यहां से इन दोनों की चाल एक साथ काम करेगी। यहां से 8 बजे और 8 बजे इन दोनों की चाल अब सापेक्ष चाल का काम करेंगी, क्योंकि 8 बजे दोनों चलेंगी, और जब 8 बजे दोनों चलेंगी तो टाइम बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 21 का है फ्रेंड्स, स्पीड की बात करूं दोनों के डिस्टेंस अपोजिट है, इसकी स्पीड 7 है, इसकी स्पीड 8 है, स्पीड 15 की हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? ये 21/15 क्या है, घंटे हैं। अगर मैं इनको मिनट्स में गिराना चाहूं तो 21/15 इंटू कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 15 को मैंने 4 से भाग दिया, कितना हो जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब कितने मिनट लग रहे हैं, 84 मिनट। और 84 मिनट को मैं बोल सकता हूं 1 घंटे 24 मिनट।
84 मिनट को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 घंटे 24 मिनट। तो अगर ये दोनों ट्रेन सुबह 8 बजे चली, ये दोनों ट्रेन सुबह 8 बजे चली और 1 घंटे 24 मिनट बाद मिल गई, सुबह 8 बजे चली और 1 घंटे 24 मिनट बाद मिल गई, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9, मतलब 9:24 पर ये दोनों ट्रेन आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ये दोनों ट्रेन 9:24 पर आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो आप सबको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको जैसे कि बताया कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के हम बहुत रोचक से प्रश्न करेंगे। आज उसका हल्का सा नमूना था, कल आपको बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से मुझसे बने रहेंगे। मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। इसी एनर्जी के साथ हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। हमने इस चैप्टर को शुरू से स्टार्ट नहीं किया है, हमने इस चैप्टर के वही क्वेश्चन किए हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे जब अपन मिलेंगे तो नेक्स्ट डे में हम इसके आगे और कुछ अच्छे प्रश्न देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह आज समझ में आया होगा और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत ही प्यारे कंसेप्ट्स लेकर आने वाला हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज, जय महाकाल। अगली क्लास में मिलते हैं।